आज आपका आगमन हमारी मिथिला में हो गया। हाँ, हमारा हृदय कहने को बात हो गया बंधु। कहें कहें सुनना चाहता हूँ। बंधु का शुभागमन पाण का मधुर मिलन, ये खिल उठी कली कली, महक उठी गली गली, ये तन पुलक पुलक उठा और ये मन हुलस हुलस उठा। फिर क्या हुआ? पथ निहार दे रहे, कैसे? राह में किए नयन, वाह। बंधु का शुभागमन पाण का मधुर मिलन। इतना ही नहीं, और आपका आगमन हुआ। हाँ। ये साज झंझना उठे, ये राग गुनगुना उठे। क्या बात? चाह थी तुम गए, स्वप्न रूप पा गए। आज इस धरा में है, क्या है? तो सुतल से आगमन, बंधु का शुभागमन पाण का मधुर मिलन। हमारा स्वागत स्वीकार करें बंधु। बंधु शीरध्वज, सुनी आपकी मधुर वाणी, प्रभावित हुआ, विचार करने लगा। व्यक्ति को यदि सरलता से ऊंचाई प्राप्त करनी हो, सरलता से, तो दो शब्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। एक है विनम्रता और दूसरा है मधुरता। व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता आ जाए और वाणी में मधुरता आ जाए, तो व्यक्ति सरलता से अगम्य स्थान को भी गम्य बना लेता है। इसीलिए तो विद्वानों ने कहा है, कोयल काको देत है और कागा कासो ले, मीठे बचन सुनाए कै सबको ही हरि ले। ऐसी होती है वाणी। और विद्वानों ने कहा कि बात ही हाथी पाइए और बात ही हाथी, ये भी वाणी का ही महत्व होता है। तो ऐसी है आपकी अनुपम वाणी, वंदनीय, अनुकरणीय, ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैया शारदा आज आपके कंठ में विराजमान हो गई हो। मैंने चिंतन किया तो विद्वानों के द्वारा रचित चंद पंक्तियां याद आई। मधुरिमा मधुरिमा गर कंठ में न होती तो शब्द विस्पान बन गया होता। वेदना गर हृदय में न होती तो हृदय पाषाण बन गया होता। वासना गर प्रेम में न होती, या यूं कह दूं, वासना गर प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता।
और ये याचना अगर भक्त में न होती तो भक्त स्वयं भगवान बन गया होता। आप योगी हैं, योग की 8 विधाओं पर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि पर आपने अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा है। आपके विषय में कहा गया है, इन समान नहीं स्यु अवराधे, जोग भोग मह राख्यो कोई। प्राय लोग योग में, समाज में ऐसे दृश्य मिलेंगे जो योग में भोग को छिपाते हैं, योग की आड़ में भोग को छिपाते हैं। लेकिन ये ऐसा राजा है जिसने योग को भोग में छिपाया, तभी तो प्राप्त की है वो योग माया। यज्ञ जीवन की सफल सत्कर्म आहुति यदि पड़ी है तो ऊर्ध्वगामी सत्व बनकर चेतना तम से लड़ी है। फिर हो गया जो भी समर्पित इस लोक मंगल वेदिका पर, तो भस्म उसके देह की हरे मस्तक पर चढ़ी है। कहना चाहता हूँ गुरुबंधु, जनक तुम्हारा मंगलमय जीवन बन जावे मानवता का उद्घोष। ये साधना पंथ चले निर्वाद, ज्ञान का होवे अच्छे कोष। मिथिला का ये स्वर्णिम रूप जिसे लगकर हो स्वर्ग महान, नमित भूमि सब भोहीन। मलिन सा लगता है दिनमान, किंतु देख रहा हूँ ये चिंतन ये दर्शन का द्वैत भाव, कूटस्थ ब्रह्म का सूक्ष्म रूप प्रत्यक्ष हुआ। कूटस्थ ब्रह्म कह रहे थे आप कि चाह थी तुम आ गए, तो चाह आपकी पूरी हुई। आपके नयनों को उस छवि के दर्शन हुए हैं जो देखना चाहते थे। तभी तो कहा गया इन्हीं विलोकत अति अनुरागा। तो उस सुख को प्राप्त करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई सुख कामना शेष हो। तो जाएं, आप देखें राज्य के अन्य कार्यभार, मेरी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ साथ। आसन पर विराजमान हुई। मिथिला के कुशल प्रहरी जाओ प्रहरी जनक संख्याई रंगवन में बलि गयो। दर्शन मेरे आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक पहुंचाई जाए। जैसी आज्ञा महाराज की जीवन की जय जयकार हो। महाराज, मिथिला के अंतर्गत लंकाधिपत लंकेश श्री रावण जी का आगमन हुआ है। मिलने के अत्यंत श्री रावण जी का आगमन हमारी मिथिला में, अहो भाग। चलो चलकर स्वागत करें। स्वागत ही नहीं, वंदन पूजन अभिनंदन करें। आज में अभेद कवच की प्राप्ति हो गई। अहो भाग, अभेद कवच शास्त्र कहते हैं, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। हमारी स्वयंवर की सफलता के लिए आज हमें अभेद कवच की प्राप्ति। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों की ज्ञाता, लंका के भगवान इस ब्रह्मांड के प्रकांड पंडित, आपके श्री चरणों में ये जनक नमन कर रहा है। स्वीकार। मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि आदि के परमाचार्य, सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के अपार परवर गौरव के उत्तुंग मेरु श्रृंग तुंग शिरध्वज जनक
जिस हेतु किया तुमने बंधन, उस हेतु मेरा आशीष तुम्हें, शुभाशीष तुम्हें, सताशीष तुम्हें, सहस्त्राशीष तुम्हें, लक्षाशीष तुम्हें, कोटि कोटि आशीष तुम्हें। अहो भाग्य, आज आपका दर्शन पाकर हमारा ये जीवन धन्य हो गया। अच्छा, हमारा दर्शन पाकर यदि धन्यता की अनुभूति करोगे, रावण का दर्शन पाकर यदि धन्यता की अनुभूति करोगे, तो इन संत महात्माओं के दर्शन से, क्योंकि रावण पाप का द्योतक है, रावण पाप का पोषक है, और आप धर्म के पोषक। तो यदि धर्म का पोषक पाप के पोषक को पाकर धन्यता का अनुभव करेगा, तो धर्म कहां जाएगा? अरे आप जा, भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक, प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकारें। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, कितना स्वार्थी है समाज, कितना स्वार्थी है समाज।